तस्वीर में दिख रही ये खूबसूरत महिला फिर से सुर्खियों में है। पहले सुर्खियों में आई थी दुनिया में सबसे कम उम्र में पीएम का पद संभालने के लिए। फिर वो चर्चा में आई ताकतवर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चुनौती देने के चलते। लेकिन अब चर्चा में है 16 साल का प्यार और 3 साल में तलाक। किसी का यूं तो हुआ कौन उम्र भर, फिर भी ये हुस्न और इश्क तो धोखा है सब, मगर फिर भी। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर हुस्न और इश्क क्यों धोखा कहा जा रहा है। आज लव गाथा में सना मरीन की वो कहानी जो लव स्टोरी से लेकर ब्रेकअप स्टोरी में बदल चुकी है। सब्सक्राइब कीजिए लव गाथा ताकि आपको ऐसी कहानियां और भी मिल सके। सना मरीन सिर्फ 37 साल की उम्र में फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी। उस वक्त दुनिया के लिए सना कामयाबी की मिसाल थी। अपने मजबूत फैसले और प्रशासनिक क्षमता के चलते सना मरीन दशकों में फिनलैंड की सबसे लोकप्रिय पीएम रही हैं। फिर चाहे वो फिनलैंड को नेटो में शामिल करने का मसला हो या फिर कोरोना से निपटने का, सना ने अपनी प्रेम कहानी दुनिया के सामने पेश की थी और सामने आया था ये चेहरा, मार्कस रायकोनेन। मार्कस फुटबॉलर हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान है कि वो सना के हमराज रहे हैं। साल 2003 में दोनों की मुलाकात हुई और सना मरीन मार्कस को दिल दे बैठी। तब उनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। तमाम उतार चढ़ावों के बीच ये रिश्ता आगे बढ़ता रहा, इतना कि साल 2017 में दोनों ने परिवार आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। जनवरी 2018 में दोनों की एक बेटी भी हुई। कहा जाता है यही प्यार सना मरीन की ताकत थी, जिसने हर मुश्किल वक्त में सना का साथ दिया। फिनलैंड की राजनीति में बिन ब्याही मां बनना आड़े नहीं आया, बल्कि 2019 में सना मरीन ने नया रिकॉर्ड बनाया जब वो 34 साल की उम्र में फिनलैंड की प्रधानमंत्री चुनी गई। दुनिया भर की निगाहें सना की तरफ गईं। तब सना ने दुनिया के सामने किया था रिश्ते को नाम देने का फैसला। मैं खुश और आभारी हूं कि मैं ऐसे शख्स के साथ अपनी आगे की जिंदगी शेयर करने जा रही हूं जिनसे मैं बेहद प्यार करती हूं। सना की खूबसूरत प्रेम कहानी की तस्वीरें भी दुनिया ने देखी और सराहा भी। उन्होंने लिखा, हमने एक साथ बहुत कुछ देखा और अनुभव किया है। साथ में खुशियां और दुख दोनों शेयर किए हैं और साथ दिया है। फिर आई वो घड़ी जब सना और मार्कस ने रिश्ते को और आगे बढ़ाया। अगस्त 2020 में फिनलैंड के प्रधानमंत्री निवास में सना और मार्कस ने शादी कर ली। ये एक प्राइवेट पार्टी थी जिसमें 40 मेहमान शामिल थे, सभी करीबी दोस्त और परिवार के लोग। फिनलैंड की सरकार ने शादी की तस्वीर भी ट्वीट की। इंटरनेशनल हस्ती सना की तस्वीरें और प्रेम कहानी दुनिया भर में सराही गई। दुनिया भर से बधाइयां भी मिली। लगा कि इश्क पूरा हो गया है। हुस्न भी है पनाह में, इश्क भी है निगाह में, एक तेरी निगाह में, एक मेरी निगाह में। लेकिन इस जोड़ी को किसी की निगाह लग गई, किसी की नजर लग गई। 16 साल के प्यार को खत्म होने में 3 साल नहीं लगे। 3 साल के अंदर ही सना मरीन ने डाइवोर्स की एप्लीकेशन फाइल कर दी। मार्कस ने अपनी इंस्टा प्रोफाइल पर इसकी घोषणा की, हमने एक साथ तलाक के लिए अर्जी दी है। हम 19 साल साथ रहने के लिए बेहद आभारी हैं। वो अब भी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। इस खबर ने दुनिया को चौंका दिया। दंपति की एक 5 साल की बेटी भी है। मरीन ने लिखा, हम एक परिवार के रूप में एक साथ समय बिताना जारी रखेंगे। हालांकि सना मरीन ने ऐलान नहीं किया कि यह फैसला क्यों लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सना मरीन की 3 साल की शादी 16 साल के प्यार पर भारी पड़ गई। इसकी कुछ वजह ऐसी हैं जिन्हें वो खुद बताना नहीं चाहेंगी। जैसे कुछ समय पहले वो पीएम रहते हुए पार्टी करती नजर आई थी। उस समय पीएम का यह बर्ताव काफी विवादों में आ गया था, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ हुआ जो रिश्ते पर भारी पड़ गया। वोलेंस्की के क्लब में एक शख्स के साथ गले में बाहें डाले हुए नाचती नजर आई थी, बेहद नजदीक। तभी कहा गया कि एक पीएम और एक विवाहित महिला के लिए तरीका ठीक नहीं। कुछ मानते हैं कि सना मरीन अभी युवा जैसा बर्ताव करती हैं और यही वजह है उनकी पार्टी उनके पीएम रहते पहले नंबर से तीसरे नंबर पर आ गई है। अब सवाल यह है, क्या पीएम पद की गंभीर चुनौती और शादी के रिश्ते को सना संभाल नहीं पाई और दोनों चीजें गंवा दी, या उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए जिंदगी में फिर से आगे बढ़ने का फैसला किया है। तो कैसी लगी स्टोरी? अगर अच्छी लगी स्टोरी तो तुरंत
सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और भी कहानियां आपको लगातार मिल सकें। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें आपकी राय पता लग सके। याद रखिएगा, लव गाथा यानी प्रेम कहानियों का अड्डा।